हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं जो हर मॉडर्न व्हीकल की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, या जिसे हम सब कैन प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि गाड़ियों का ये नर्वस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। क्या कभी ये सोचा है कि आज की एक मॉडर्न कार के अंदर असल में चल क्या रहा है? मतलब उसके अंदर 70 से भी ज़्यादा छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं और ये सब एक साथ काम कर रहे हैं। इन्हें हम ECUs कहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इंजन, ब्रेक्स, एयरबैग्स और यहाँ तक कि इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये सब आपस में एकदम इंस्टेंटली तालमेल कैसे बिठाते हैं? इसी सवाल का जवाब है कैन बस। इसे आप गाड़ी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ लीजिए। बिल्कुल हमारे शरीर की तरह। जैसे हमारी नसें दिमाग से सिग्नल्स लेकर हर अंग तक पहुंचाती हैं, ठीक वैसे ही कैन बस गाड़ी के सभी हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ता है। और सबसे कमाल की बात, तारों के एक बड़े उलझे हुए जाल के बिना। तो आइए अपने पहले सेक्शन में डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि यह नर्वस सिस्टम असल में एक कम्युनिकेशन हाईवे की तरह कैसे स्ट्रक्चर्ड है। देखिए, फिजिकल लेवल पर कैन बस बहुत सिंपल है। ये बस एक ट्विस्टेड पेयर केबल है जिसमें दो तार होते हैं, एक कैन हाई और दूसरा कैन लो। और इस नेटवर्क पर जितने भी ECUs हैं ना, वो अपना मैसेज पूरे नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट करते हैं। मतलब सब अपनी बात एक ही हाईवे पर सबको एक साथ सुनाते हैं। और यहाँ कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं है जो सबको कंट्रोल करे। अब सवाल आता है, ये ECUs हैं क्या? तो हर ECU एक मिनी कंप्यूटर है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एक ECU इंजन को कंट्रोल कर रहा है तो दूसरा ये देख रहा है कि एयरबैग सही समय पर डिप्लॉय हों। इस कैन नेटवर्क पर हर एक ECU को हम एक नोड कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। हर ECU के अंदर बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, माइक्रो कंट्रोलर। यह है ECU का असली ब्रेन। यही सारा डेटा प्रोसेस करता है और डिसाइड करता है कि भेजना क्या है। दूसरा है कैन कंट्रोलर। ये एक तरह से रूल कीपर है। ये चेक करता है कि सारे मैसेजेस कैन प्रोटोकॉल के रूल्स के हिसाब से हैं या नहीं। और तीसरा है कैन ट्रांसीवर। यह है मैसेंजर। इसका काम डिजिटल सिग्नल्स को फिजिकल बस वायर्स के लिए सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। तो अब जब हमें बेसिक्स पता चल गए हैं, तो चलिए अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैन बस पर इंफॉर्मेशन को एक्चुअली पैकेज कैसे किया जाता है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एक स्टैंडर्ड कैन डेटा फ्रेम है। हाँ, मानता हूँ ये पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन डोंट वरी, अभी के लिए हम इसके सिर्फ 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर फोकस करेंगे। तो ये 2 हिस्से हैं। पहला है आर्बिट्रेशन फील्ड, जिसे हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। सिंपल शब्दों में ये मैसेज का टॉपिक या उसकी प्रायोरिटी बताता है। और दूसरा है डेटा फील्ड। इसमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो भेजी जा रही है, जैसे कार की स्पीड क्या है या इंजन का टेम्परेचर कितना है। 0 से 8 बाइट्स तक का डेटा इसमें हो सकता है। अब हम आते हैं कैन प्रोटोकॉल के सबसे जीनियस पार्ट पर। इसका नाम है आर्बिट्रेशन। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये वो प्रोसेस है जो डिसाइड करता है कि जब 2 या ज़्यादा ECUs एक ही हाईवे पर एक ही टाइम पर बोलना चाहें तो पहले बोलने का मौका किसे मिलेगा। जरा सोचिए, क्या होगा अगर ब्रेक ECU और म्यूजिक सिस्टम ECU दोनों बिल्कुल एक ही माइक्रोसेकंड में अपना मैसेज भेजना चाहें? क्या होगा? क्या डेटा कोलाइड हो जाएगा? मैसेजेस करप्ट हो जाएंगे? क्या कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जैसे कि ब्रेक लगाओ वो खो जाएगी? यहीं पर कैन का मैजिक काम करता है। कोई कोलिजन नहीं होता। देखिए, मान लीजिए नोड A जिसकी आईडी 13 है और नोड B जिसकी आईडी 11 है, दोनों एक साथ मैसेज भेजना शुरू करते हैं। बस उनकी आईडी को बिट बाय बिट कंपेयर करता है। जब तक दोनों 0 भेज रहे हैं तब तक तो टाई हैं। लेकिन जैसे ही नोड A एक 1 जो बाइनरी में रिसेसिव है भेजता है और नोड B एक 0 जो डोमिनेंट है भेजता है, उसी पल एक विनर डिसाइड हो जाता है। और ये होता है कैन के गोल्डन रूल की वजह से। डोमिनेंट 0 हमेशा रिसेसिव 1 को बीट करता है। इसका मतलब अगर बस पर एक भी नोड 0 भेज रहा है तो बस की स्टेट 0 ही रहेगी। तो नोड A को इमीडिएटली पता चल जाता है कि अरे, मैंने तो 1 भेजा है लेकिन बस पर 0 है। इसका मतलब कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज भेज रहा है और वो तुरंत चुप हो जाता है और नोड B को अपना मैसेज बिना किसी इंटरप्शन के पूरा करने देता है। नो डेटा लॉस। तो की टेक अवे क्या है? सिंपल है। जिस मैसेज की आइडेंटिफायर वैल्यू जितनी कम होगी उसकी प्रायोरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बिल्कुल हाईवे पर एम्बुलेंस की तरह, जिसका सायरन सुनते ही सब उसे रास्ता दे देते हैं। इसीलिए ब्रेक्स,
एयरबैग्स जैसे क्रिटिकल सिस्टम्स के मैसेजेस की आईडी हमेशा कम रखी जाती है ताकि उन्हें हमेशा प्रायोरिटी मिले। ओके, तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि कैन काम कैसे करता है। तो अब देखते हैं कि ये सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित है या ये हर जगह है। जाहिर सी बात है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तो इसकी होम ग्राउंड है। इंजन कंट्रोल, एबीएस, एयरबैग्स, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स सब कुछ कैन पर चलता है। पर इसकी रिलायबिलिटी इतनी ज़बरदस्त है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में रोबोट्स, मेडिकल डिवाइसेस जैसे स्कैनर्स और यहाँ तक कि एरोस्पेस में भी इस्तेमाल होता है। तो एडवांटेजेस एकदम क्लियर हैं। ये हाईली रिलायबल है, इसमें एरर डिटेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वायरिंग बहुत कम लगती है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है और नेटवर्क में नए नोड्स ऐड करना बहुत फ्लेक्सिबल है। हाँ, एक लिमिटेशन ज़रूर है, स्पीड। क्लासिकल कैन की स्पीड 1 Mbps तक ही है। लेकिन टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है ना? तो ज़्यादा स्पीड और डेटा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये प्रोटोकॉल भी इवॉल्व हुआ है। अब हमारे पास कैन FD यानी फ्लेक्सिबल डेटा रेट और कैन XL जैसे एडवांस्ड वर्जन्स हैं जो ये पक्का करते हैं कि कैन फ्यूचर प्रूफ है। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। चलिए जल्दी से एक समरी देखते हैं और की टेकअवेज को रिवाइज करते हैं। 4 सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखनी है। 1. कैन व्हीकल का नर्वस सिस्टम है। 2. सारे नोड्स एक शेयर्ड 2 वायर बस पर मैसेजेस ब्रॉडकास्ट करते हैं। 3. प्रायोरिटी मैसेज आईडी के जरिए बिट वाइज आर्बिट्रेशन से डिसाइड होती है। और 4. इन सब का नतीजा है क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए एक हाईली रिलायबल और एफिशिएंट कम्युनिकेशन। ऑटोमोटिव और एम्बेडेड सिस्टम्स की दुनिया में अगर किसी को अपना करियर बनाना है तो इस प्रोटोकॉल में महारत हासिल करना एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। ये वाकई इस इंडस्ट्री की कोर स्किल्स में से एक है। तो ठीक है, अब हम कैन की लैंग्वेज तो जान गए, लेकिन एक सवाल तो अभी है कि अगर हमें इस कम्युनिकेशन हाईवे पे हो रही बातचीत को सुनना हो, उसे समझना हो, तो वो कैसे किया जाएगा? इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे अगले सेशन में, जहां हम इंट्रोड्यूस करेंगे कैन एनालाइजर्स को। ये वो टूल्स हैं जो हमें इस नेटवर्क की कॉन्वर्सेशन को लाइव सुनने, रिकॉर्ड करने और डीबग करने में हेल्प करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।